नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके चाहने वाले एकदम मस्त तंदुरुस्त होंगे। आप देख रहे हैं वारदात क्राइम स्टोरी। मैं हैरी आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी कहानी है वो एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसने महज 25 साल की उम्र में 70 से अधिक कत्ल कर दिए थे और जिसने 3 राज्यों में अपने दहशत की उस तरीके से दहशत फैलाया हुआ था जिसमें हर गांव में लगभग होता यह था कि हर रात 25 से ज़्यादा गाँव में एक ही इसके नाम की जो दहशत थी वो हुआ करती थी। लोग वो किया करते थे, गश्त किया करते थे, लोग पहरेदारी किया करते थे कि भाई कहीं वो आ ना जाए हमारे गांव में। तो इस तरीके की इसकी दहशत का आलम था। और उसके साथ में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 27 साल के अंदर तो ये फांसी के फंदे तक पहुंच गया था, मतलब झूल गया था फांसी पे। तो आज की जो कहानी है वो है कनपटी मार शंकरिया की। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके पहले क्राइम की स्टोरीज से। तो ये सबसे पहले इसके खुद के बारे में जानते हैं। इसका जन्म 1952 में जयपुर राजस्थान में हुआ था और इसने जो पहला क्राइम कमिट किया था, पहला क्राइम एक्चुअली में इसने एक मर्डर नहीं, इसने 2 मर्डर किया था। वो तो गलती से एक बंदा बच गया था, वरना 3 मर्डर होते। तो उस जो पहला जो क्राइम है उसकी कहानी समझते हैं पहले। ये क्राइम इसने किया था गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो हुआ ये था कि एक दिन ऐसे ही अपने घर से निकल गया था और टिकट ली और उसके बाद में गंगानगर पहुंच गया। गंगानगर में पहुंचने के बाद में ये जितने भी पैसे लेके आया होगा वो टिकट में खर्च हो गए और उसके बाद में इसके पास पैसे नहीं बचे थे। तो ये गुरुद्वारे की तरफ जाता है, गुरुद्वारे में चोरी करने के इरादे से। अब उसी गुरुद्वारे में 3 लोग सोए हुए थे, जिसमें से 2 लोग तो अंधे थे और एक बंदा देख सकता था। और जो उनका सोने का पैटर्न था वो लगभग ऐसा था कि एक जो बंदा है वो जो सो रखा है वो सबसे पहला बंदा जब ये अप्रोच करेगा उनकी साइड में तो सबसे पहला बंदा इसको अंधा मिलेगा। उसके बाद में दूसरा बंदा जो है वो देख सकता है, तीसरा बंदा है वो भी अंधा है। और उन पहले 2 बंदों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 फीट की है। तो ये जब रात में, अब ये क्या है कि पहले गुरुद्वारे में तो पहुंच ही गया था 9 साढ़े 9 बजे के शाम के आसपास। उसके बाद में बगल में एक नाला था, उसमें ये नाले में आराम से वेट किया लगभग 12 साढ़े 12 होने का, क्योंकि इसका इंटेंशन आप समझिए, इंटेंशन इसका ये था कि भाई मेरे को तो अंदर जाके चोरी करनी है। तो चोरी के लिए एक एग्जैक्ट पीक टाइम होना चाहिए। तो वो 12:30 तक इसने आराम से नाले में बैठ के वेट किया कि लोग अंदर सो जाएं, तब मैं जाऊँगा, चोरी करूँगा, बाहर आ जाऊँगा। तो जब ये अंदर गया तो इसने देखा 3 ही लोग हैं, बाकी लोग है ही नहीं, अंदर कोई है ही नहीं। तो पहले तो इसने उम्मीद करी थी कि ज़्यादा लोग होंगे तो ये शांति से चोरी करेगा, मतलब जहाँ पे लोग नहीं होंगे उस रूम में चोरी करेगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। तो ये जब अंदर घुसा तो जो गुरुद्वारे की दीवार थी वो बहुत छोटी थी। इसने वो दीवार फांदी। उसके बाद में इसने देखा 3 ही लोग हैं और साइड में एक कस्सी पड़ी हुई थी। कस्सी मीन्स एक्स पड़ी हुई थी। तो इसने उसके ब्लंट फेस से, मतलब उल्टी साइड से, जो सबसे पहला आदमी, जैसे कि मैं पहले बताया कि वो अंधा था, उसके सर पे कनपटी कान के नीचे जोर से वार किया। फिर दूसरा आदमी जो कि 6 फीट पे सो रखा था उसके भी सर पे तेज़ वार किया। जो पहला आदमी था उस पर इसने तेज़ वार किया तो वो मतलब चीख भी नहीं पाया। और जब दूसरे आदमी पे वार किया तो उस वार की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी नहीं थी, तो इस वजह से वो आदमी को बस चोट लगी, मतलब घायल हुआ। तो अब वो आदमी तुरंत चीखा, जैसे उसकी चोट लगी चीखा। तो जो तीसरा आदमी था वो, मैं जैसे बताया कि वो अंधा था, जैसे उसने चीख पुकार सुनी तो वो उसके समझ में नहीं आया कि करना क्या है, क्योंकि 2 आदमी हैं, दोनों को मारा है तो करा तो वो भी होगा, पर यह है कि 6 फीट पे वो था तो इसलिए इसको दूसरे वाले को टाइम नहीं मिला भागने का। तो तीसरा आदमी भागने लगता है जब इन दोनों को इसने चोटिल कर दिया है। तो जब ये तीसरा आदमी भाग रहा होता है तो ये उसको चेज़ करता है, चेज़ करके उसके खोपड़ी में मारता है और फिर वो भी नीचे गिर जाता है, उसके भी सर से खून निकलने लग जाता है। उसके बाद में ये इसको कंफर्म हो जाता है कि भाई तीनों के तीनों बंदे हैं, उनके मैंने मार दिया है, तो अब जब खून बहेगा मर जाएंगे अपने आप। तो पहले ये जाता है किचन में, क्योंकि इसको भूख लगी हुई थी, ये भूखा था। तो ये किचन में जाता है, किचन में जाके देखता है कि भाई कुछ खाने के लिए है, तो कुछ खाने के लिए इसको नहीं मिलता है। तभी फिर इसको पास में एक पानी का जो मटका था वो दिखता है, उससे ये पानी पीता है। अब ये वापस आता है इन तीनों के पास में। अब चूँकि ये लोग 2 बंदे तो ऐसे थे कि बिल्कुल एकदम शांति पड़े थे, और तीसरा जो कि अंधा था, जो भाग के इसने उसके मारा था, वो थोड़ा मतलब होश में था।
और धीरे धीरे जब वो उसके खून बहा तो वो भी बेहोश हो गया। तो इसने पहले उन दोनों बंदों के जेब से चाबी निकाली, तो उसको उन दोनों में से एक के जेब में इसको चाबी मिली। इसने चाबी निकाली तो एक बक्सा खोला, उससे 700 रुपये मिले इसको। और फिर वहाँ पे साइड में एक लोहे की रॉड पड़ी हुई थी, तो उस लोहे की रॉड से एक दूसरा बक्सा जो रखा हुआ था उसको तोड़ा इसने, तोड़ा तो उससे 600 रुपये निकले। इसके बाद में जो तीसरा अंधा बंदा है उसके पास में ही गया, तो उसके पास में इसको कुछ नहीं मिला, पर उसकी खाट पे इसको एक लोहे की डिब्बी मिली जिसमें उसने चिल्लर में जमा कर रखे थे, क्योंकि अंधा था बेचारा। तो चिल्लर में उसने जमा कर रखे थे 100 रुपये, तो उससे 100 रुपये मिले इसमें। ये सारे रुपए इकट्ठे किया। फिर इसके बाद में अच्छा पैसे का इसका इंतज़ाम हो गया था, तो फिर इसने सोचा अब क्या करें। तो फिर इसने आराम से एक बीड़ी निकाली, बीड़ी पी वहाँ पे। फिर इसको लगा कि नहा लिया जाए, तो फिर साइड में कुआं था, वहाँ से बाल्टी से पानी भर के लेके आया, बाथरूम में गया, नहाया। इधर ये लोग का खून बहने लग रहा है, 3 लोगों का, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये आराम से अपना नहाया धोया, कपड़ा चेंज किया, उसके बाद में सुबह 4-5 बजे के आसपास वहाँ से निकल गया। इधर 6 बजे गुरुद्वारे का गेट खुलता है तो वहाँ एक बंदा आता है, वहाँ देखता है कि भाई 3 लोग, एक बंदा तो 2 बंदे तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, होश तो किसी के है ही नहीं, और एक बंदा जो है वो दूर पड़ा है और एकदम सबके खून हो रखा है। तो वो अकेला बंदा इन तीनों बंदों को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता था, तो भाग के अपने गांव की साइड गया कि भाई मदद के लिए कोई आ जाए, इसलिए वो भाग के गया। तो 2-3 बंदों को लेके आया, फिर हॉस्पिटल पहुंचाया। तो एक बंदा तो ब्रॉड डेड था, एक बंदा जाते ही वहाँ कोमा में ही गया था, सीधे ही कोमा में गया था, तो वो बाद में मर गया, जो देख सकता था। और जो तीसरा अंधा बंदा था वो पहले अनकॉन्शियस रहा, फिर बाद में उसको मतलब रिकवर कर गया वो, और वो बच गया। अब क्या होता है कि ये वहाँ से उसको, अब इसको तो 1300 रुपये लगभग 1400 रुपये मिल चुके थे, 700, 600 और 100 रुपये, 1400 रुपये मिल चुके थे। तो ये वहाँ से निकला दिल्ली के लिए। वहाँ आराम से 12 रुपये प्रति महीने के कमरे में आराम से 7-8 दिन बिताए इसने। फिर वहाँ से ऋषिकेश चला गया, घूमने निकल गया। तो ऐसे करके ये 1-1.5 महीने ऑन द रन रहा और आराम से घूमा फिरा। वो जब 1400 रुपये ख़त्म हो गए, 1400 रुपये एक ह्यूज अमाउंट होता था। 1973 की ये घटना है। तो 1973 में 1400 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, क्योंकि आप देखो उस टाइम पे लगभग 9000 रुपये में एक 4 व्हीलर आ जाया करती थी। तो अब क्या है कि ये घटना हो गई, बात हो गई। अब पता भी नहीं है किसने मारा है किसने नहीं मारा। अच्छा, जो बंदा जो 6:30 बजे जब पहली बार गुरुद्वारे में गया था, वो बंदा जब भाग के अपने गांव की साइड जा रहा था, तो ये बंदा इसको रेलवे ट्रैक के आसपास दिखा था, पर उससे पता नहीं था कि यही बंदा है कि जो अभी क्राइम करके आया है। तो ये आराम से वहाँ से निकल गया, आराम से घूमा फिरा, पैसा ख़त्म। इसके बाद में ये अपने घर गया तो वहाँ जाके इसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने 3 लोगों को मार दिया। इसके हिसाब से 3 ही थे, क्योंकि इसको नहीं पता कि तीसरा बच गया है। तो ये जब घर वालों ने सुना ये सब कहानी, तो इसको घर से बाहर निकाल दिया। अब ये बाहर गया तो इसको क्या हुआ कि एक तो पता लग गया कि भाई किसी को मारो, आराम से पैसा लो, तो काय के लिए कमाना, क्यों मेहनत करनी। क्योंकि जब ये घर से बाहर निकाला है इसको घर वालों ने, तो इसने रिक्शा चलाने की कोशिश करी, पर रिक्शा चलाने में मेहनत लगती है। अब जो आदमी 1400 रुपये किसी को मार के हासिल कर चुका है और 1 महीने लगभग अय्याशी काट चुका है, और उसे पता है कितना आसान है ये करना, तो इसलिए उसने ये लोगों को मारना ज़्यादा आसान लगा। और साथ में जब ये इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा रहे थे, तब ये इससे पूछा कि भाई तुमने मतलब इतने लोगों को मारा है, 70 लोगों को, वो कैसे, क्यों मारा। तो इसने बताया था कि भाई मेरे को बहुत मज़ा आता था, मतलब जब कोई आदमी चीखता था, तो जब मैंने पहली बार जब उन 2 आदमियों को मारा था, तो वो चीख जो थी वो मेरे कान में, मतलब वो मेरे लिए लगभग कोई म्यूज़िक टाइप थी, तो इसलिए मैंने वो 70 लोगों को मारा था। तो इसने क्या किया, अब घर से इसको बाहर निकाल दिया है, तो इसके पास में पैसे नहीं है। अब इसने रिक्शा भी चलाया है, तो एक कंबल कहीं से भिखारी टाइप एक कंबल ले आया और एक हथौड़ा, दोनों को लेके अब ये सुनसान रास्तों पे निकलता था। और सुनसान रास्तों पे कोई आदमी अकेला घूम रहा है, उसके पीछे से मार दिया। उसके पास जितने रुपए मिले तो अपना 10-5 दिन निकल गए, फिर उसके बाद में अगला टारगेट ढूंढना है इसको। तो ऐसा चल रहा था इसका। तो इसने नॉट ओनली अपना राजस्थान, उसके बाद में इसने हरियाणा,
आपके बठिंडा तक में जाके कत्ल करे हैं, मतलब पंजाब को भी इसने हिला रखा था। ये तीनों स्टेट इतने परेशान हो गए थे जब ये इसका पीक टाइम आया था। उस पीक टाइम पे इन तीनों स्टेटों में ये होता था कि गांव के एरियो में लोग अपने अपने गांव में पहरेदारी किया करते थे। 10-10 लोग, 5-5 लोग जग जग के पहरेदारी कर रहे हैं कि भाई कनपटी मार ना आ जाए। अब अच्छा, इसको कनपटी मार नाम कैसे मिला? अभी तक इसको कनपटी मार नाम नहीं मिला है। नॉर्मली इसका नाम शंकरिया है। इसने बस 3 कत्ल करे हैं अब तक, और 2-4 और कत्ल कर दिए जो कि इसने पैसे के लिए करे हैं। धीरे धीरे ये कत्लों की संख्या बढ़ती गई। अब आप समझिए कि 70 का दशक, 73 में जब इसने पहला क्राइम किया तो 73 से 74-75 में इसने अपने आगे के क्राइम करे होंगे। तो 74-75 में उस टाइम पे जो हेडलाइन हुआ करती थी नेशनल लेवल की, वो पहले ही अखबारों में, मतलब इतना सारा हो रहा था उस टाइम पे देश में कि अखबारों में जो पन्ने थे वो कम पड़ जाते थे, क्योंकि आप जानते हैं उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी और अपने फुल पावर में थी। 71 में अभी पाकिस्तान को 2 भागों में बांट के आ रखी हैं, तो उस टाइम पे उनकी एकदम मतलब हिस्टोरिकल विक्ट्री हुई थी उस लोकसभा इलेक्शन में। और उसके बाद में जो इंदिरा गांधी हैं वो धड़ाधड़ आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर रही थी। तो उस टाइम पे नेशनल जो ये अखबार होते थे उसमें ये क्राइम की जो घटनाएं हैं वो अपनी जगह कभी बनाई नहीं पाती थी। और जो लोकल न्यूज़पेपर होता था उसमें किसी एक कॉलम में कहीं दबी कुचली कोई खबर आ गई तो आ गई, ऐसा हुआ करता था। तो लगभग इसके 20 से ज़्यादा क्राइम तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉलम में निपट के रह गए। अब होता क्या था कि ये ऑन द मूव था, ऑन द रन था, तो इसलिए ये कभी ज़्यादातर ऐसा किया करता था कि एक जो क्राइम है, एक या मर्डर है, वो कभी एक थाने के प्राइमिसेस में कभी नहीं करता था। ये इसने पहला मर्डर यहाँ किया तो दूसरा मर्डर किसी दूसरे थाने में जाके कर दिया। अब उस टाइम पे कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है कि पता ही नहीं लग रहा कि इस थाने में जो मर्डर हुआ है और इस थाने में जो मर्डर हुआ है, इन दोनों का मोडस ऑपरेंडी सेम है और इन दोनों के जो तार हैं वो एक ही क्रिमिनल से कनेक्टेड है। तो ये अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो ये जो नंबर है जो 70 तक पहुंचा, वो हो सकता है 20 या 10 पे ही जाके रुक जाता और इसको पकड़ लिया जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब जब ये पकड़ा ही नहीं गया तो ये क्राइम करता गया। अब धीरे धीरे आ गया था 77-78। तो 77-78 आते आते इसके जो विक्टिम्स हैं उसके काउंट बढ़ के 50 से 60 के ऊपर पहुंच चुके थे। अब सेम मोडस ऑपरेंडी से कि जगह जगह इसकी मतलब विक्टिम्स की डेड बॉडी मिल रही है। तो जो न्यूज़पेपर में जो भी एडिटर हैं उन्होंने इन चीज़ों को कनेक्ट करना चालू किया और इसको एक नाम दिया कि भाई चूँकि ये कनपटी में मारता था, हथौड़े से मारता था, तो इसको एक नाम दिया कनपटी मार। तो वहीं से इसका नाम फेमस हो गया, कनपटी मार शंकरिया। शंकरिया नाम किसी को नहीं पता था एक्चुअली, कनपटी मार नाम चलता था उस टाइम पे, कनपटी मार आ गया तो ये कनपटी मार नाम से फेमस हो गया। अब पुलिस अलग सदमे में है, पुलिस अपना सारे हाथ पैर मार रही है, कहीं ये मिल नहीं रहा। क्यों? उस टाइम पे एक्चुअली वो कह रहा है कि इतनी तो मैन पावर पुलिस के पास में है ही नहीं, और साथ के साथ में 3 स्टेट में कोहराम मचा हुआ है। मतलब एक रात में 20-20 गांव से सूचना आ रही है कि आज यहाँ कनपटी मार देखा गया, तो पुलिस किस गांव की बात पे ट्रस्ट करेगी, उसका समझ में नहीं आ रही थी। तो इसलिए इसको ये अनट्रेस्ड था, ये मिल ही नहीं रहा है। तो उसी टाइम पे पुलिस ने एक टीम, राजस्थान पुलिस ने एक टीम गठित करी, SIT बनाई कि भाई इसको, एक कनपटी मार है उसको पकड़ने के लिए एक टीम बनाई कि भाई उसको पकड़ना है। अच्छा, तो उन लोगों ने जब इसके विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया तो पता लगा कि कुछ विक्टिम ऐसे भी हैं जो इसके जो अटैक हैं उनसे सर्वाइव भी कर गए। तो जो लोग सर्वाइव कर गए उनको लेके आए, उनसे पूछताछ करी और पता लगा, इसका स्केच बनवाया कि भाई, क्योंकि एक्चुअली में जब जैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे थे तो वो ये कंबल ओढ़ के रहता था, सुनसान सड़क पे साइड में बैठा हुआ रहता था और वो उसी कंबल के अंदर छुपा के रखता था हथौड़ा। जैसे ही विक्टिम नज़दीक आता था और थोड़ा इससे दूर जाने लगता था तो इसको अप्रोच करता था और जाके पीछे से हथौड़ा मारता था। तो सपोज़ जैसे मेरे को अगर ऐसा लग गया कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है तो मैं डक कर जाऊँगा, तो जैसे ही मैं डक करूँगा तो मैं बच जाऊँगा, मैं बचूँगा तो फिर मैं भागूँगा। तो ऐसे जो सर्वाइवर जो थे वो इस तरीके से बचे हुए थे। और आपने जो शुरू की कहानी सुनी हो जिसमें इसने अंधे को दौड़ा के मारा था, तो ये दौड़ा के भी लोगों को मारता था, तो ये उनके पीछे दौड़ रहा था। अब कंबल लपेट के दौड़ नहीं सकता है, तो इसको क्या, कंबल उतरेगा तो फिर लोगों को, कुछ लोगों ने इसकी शक्ल भी देखी हुई थी,
तो उन्हीं लोगों ने बताया कि ये 20 से 30 साल का उम्र का कोई बंदा है और कंबल ओढ़ के रहता है, और क्या बोलते हैं उन्हीं ने इसके स्केच भी बनवाए जो कि पुलिस ने रेफरेंस के लिए। अब उन सब लोगों ने सेम स्केच, सब लोग सेम रेफरेंस दे रहे हैं कि हुलिया ऐसा है, हुलिया ऐसा है, हुलिया ऐसा है। तो पुलिस भी थोड़ा थोड़ा कंफर्म हो गई थी कि भाई ये बंदा है। तो समझ में आ गया था पुलिस को कि, और साथ में पुलिस ने भी पता करा अपने खबरियों से कि भाई इस हुलिये का कोई आदमी है क्या आसपास में। तो दहशत का ये आलम था कि जिन मतलब सर्वाइवर ने जब इसका बताया कि ये कंबल ओढ़ के घूमता है, तो सर्दियों में ये हुआ करता था कि कोई आदमी अपने खेतों में पानी देने जा रहा है गांव में, और उसी टाइम पे मान लो गांव में किसी ने देख लिया उसको, क्योंकि गांव में कोई आदमी कोट वोट तो पहन के नहीं जाएगा, जैकेट पहन के नहीं जाएगा, और वो भी 70 के दशक में। उस टाइम पे हम मतलब एक कोई शॉल है उसको पहन के निकल गए। तो होता यह था कि गांव में अफवाहें इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि लोग कंबल ओढ़ के, शॉल ओढ़ के निकल कर रहे हैं, तो कोई आदमी अपने खेतों की तरफ जा रहा है और वो कनपटी मार नहीं है, तब भी लोग हल्ला मचा देते थे और शोर मचा देते थे कि भाई कनपटी मार आ गया, कनपटी मार आ गया। तो ये सब चल रहा था। अब उसी दरमियान जब इन लोगों ने स्केच बनवा लिए हैं पुलिस ने, और साथ में जो इसका पहला विक्टिम, जो गंगानगर में जो 2 विक्टिम थे पहले, उनमें जो बंदा मैं बताया आपको कि जो बंदा सबसे पहले 6:30 बजे पहुंचा था, उस बंदे ने रेलवे ट्रैक पे इसको देखा था। तो जब इसके वो सर्कुलेट हो रहे थे, क्या बोलते हैं, स्केच सर्कुलेट हो रहे थे, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि इस बंदे को तो मैंने उसी दिन देखा था, उसी दिन रेलवे ट्रैक के पास में देखा था। तो पुलिस उसके पास में गई, साथ में खबरियों से पता किया, तो पता लगा कि जयपुर के आसपास के गांव में रहता है। तो गांव में गए पुलिस वाले, पता किया कि हाँ भाई कहाँ गया है आपका लड़का, पता लग गया। वहाँ से पता लगा कि इसका नाम शंकरिया है। तो उन्होंने बताया कि भाई पता ही नहीं है, हमने तो उसको बहुत दिन पहले ही बाहर निकाल दिया था, आज से 5-6 साल पहले ही बाहर निकाल दिया था, घर से बाहर निकाल दिया था उसको। तो अब उसको ढूंढने के लिए पुलिस सुनसान रास्तों पे गश्त बढ़ा दी है। और सुनसान, अब क्योंकि पुलिस ने एक पैटर्न भी नोट किया है कि भाई ये जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पे कभी भी इसके विक्टिम नहीं मिले हैं, और इसके विक्टिम मिल रहे हैं वो जहाँ पे सुनसान इलाके हैं वहाँ पे मिल रहे हैं, और 1 या 2 बंदा है जिनको ये ईजिली काबू कर सकता है, उनको ये मार रहा है। तो पुलिस ने सुनसान रास्तों पे गश्त बढ़ा दी। तो एक दिन गश्त चल रही होती है, उसी गश्त में एक बंदा कंबल ओढ़ के और धीरे धीरे आ रहा होता है। अच्छा, तो हुआ ये कि जैसे ही एक कंबल में जाके आराम से पेड़ के पास में जाके छुप गया आराम से, पुलिस वालों को देख के कि भाई ये 2 बंदे हैं, 2-3 बंदे वहाँ पे खड़े हुए थे, और वो सादी वर्दी में हैं पुलिस वाले सारे के सारे। तो अब इसने सोचा ये 3-4 बंदे हैं, इनको निकलने दो, और तब कोई एक बंदा आएगा तब उसको मैं अपना विक्टिम बनाऊंगा, अपना टारगेट करूंगा मैं। तो तभी होता ही है कि पुलिस वाले इसको नोटिस करते हैं, बोले ये आदमी कौन है, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि सुनसान इलाकों में पुलिस ने भी बोल रखा था भाई सुनसान इलाकों में आप मत निकलो अगर आप अकेले हो, और अगर आप अकेले आपको जाना ही ज़रूरी है तो आप अकेले मत जाओ, आप 4-5 बंदे जाओ, सो दैट आप मतलब आप पे कोई अटैक ना हो। तो पुलिस ने भी ये सब बाहर निकाल रखा था, मतलब पब्लिक डोमेन में। तो पुलिस ने इसको देखा तो लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी थाने का कोई पुलिस का बंदा हो, वो भी हमारी तरह ही गश्ती में हो। तो पुलिस ने तुरंत पुलिस का माथा ठनका कि यार जो जितने भी पुलिस वाले हैं वो सारे जैकेट वैकेट में हैं, ये तो एकदम भिखारी टाइप लग रहा है। तो इसके पास में अप्रोच किया इसको भिखारी समझ के। अब इसने जैसे ही पुलिस वालों को आते हुए देखा तो इसने क्या किया, अपना जो वेपन है यानी कि इसका हथौड़ा, वो इसने झाड़ियों में फेंक दिया। अब जैसे ही इसने हथौड़ा झाड़ियों में फेंक दिया और ये भागने लगा कि पता नहीं ये लोग क्यों मेरी तरफ आ रहे हैं। तो जैसे ही पुलिस वालों को और थोड़ा डाउट हुआ तो पुलिस जब इसको चेज करके जब इसको पकड़ लेती है तो इसको लेके आती है थाने में लाके इसको बोलती है वो अब चूँकि पुलिस इसको भिखारी मान रही थी तो पुलिस बोलती है कि तुझे पता है 60 से ज़्यादा कत्ल कर चुका है ये कनपटी मार, और वो बाहर घूम रहा है और तू सुनसान इलाकों में घूम रहा है, तुझे पता नहीं है क्या? पुलिस ने बोल रखा है कि भाई बाहर ऐसे ही सुनसान रास्तों पे नहीं घूमना है। तो ये बोलता है कि साहब 60 नहीं वो 70 मार चुका है। तो पुलिस बोला कि हाँ ठीक है तेरे को ज़्यादा पता है। तो फिर इसके बाद में पुलिस बोलती है, और फिर साथ में ये हंसने भी लग जाता है, हंसने लगता है और बोलता है कि जिस कनपटी मार की आप बात कर रहे हो ना वो मैं हूँ। पुलिस फिर मतलब सोचती है कि ये मजाक कर रहा है या फिर पागल है कोई, ऐसा सोचती है। तो बोलती है कि अच्छा तेरा वेपन कहाँ है फिर?
तो ये फिर उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे इसको पुलिस ने धरा था। वहाँ पे ले जाके जब ये झाड़ियों से वेपन निकाल के देता है, साथ में इसने खुला ही बोल रखा था शुरू से ही, जबकि उसको पकड़ा गया उसी दिन से कि हाँ मैंने ही सारे लोगों को मारा है, 70 लोगों को मारा है मैंने, इसने ही कन्फर्म किया। और जो मैं आपको बता रहा था कि इसी के ही कन्फेशन से, जो इसकी पहली कहानी थी जिसमें इसने सबसे पहले मर्डर करे थे, उसमें जो थर्ड आदमी जो बचा था वो अंधा था। तो कोर्ट ने अंधे की जो गवाही है उसको नहीं माना कि पता नहीं अंधे की गवाही, अंधा कैसे बता सकता है कि आज मारने वाला, उन दो को मारने वाला यही आदमी था। तो कोर्ट ने जब इसको जो कन्विक्ट किया है वो इसके कन्फेशन के बेसिस पे किया है, कन्फेशन के बेसिस पे, क्योंकि इसने कन्फेशन में माना है। जो ये मैं बता रहा था आपको, पूरी पहली जो ये 2 पहले क्राइम थे उसकी जो कहानी एग्जैक्ट वर्ड में बता रहा था वो सेम इसके कन्फेशन में है। ये आपको मतलब जो है किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगी। जो इसका अगर आप चेक करो कि ये जो क्या बोलते हैं कनपटी मार शंकरिया की चार्जशीट, ऐसे भी टाइप कर सकते हो आप, चार्जशीट ऑफ ये कनपटी मार शंकरिया, तो आपको मिल जाएगी किसी गूगल पे मिल जाएगी। तो वहाँ से ये पकड़ा जाता है। उसके बाद में फिर सिलसिला होता है अपना ये कोर्ट का। तो कोर्ट में लोअर कोर्ट जो गंगानगर का ही है वो इसको, ये जो 2 बंदे का इसने मर्डर किया था गुरुद्वारे में, उसके बेसिस पे इसको फांसी की सज़ा दे देता है। उसके बाद में कोर्ट ये अपील करता है हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ही हेल्ड कर देता है, अपील्ड कर देता है। उसके बाद में इसकी अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी राजस्थान हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको ही कैरी फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद में ये जो इसकी मर्सी पिटीशन है वो जाती है इंदिरा गांधी जी के पास में। इंदिरा गांधी जी भी इसको मतलब, अच्छा उस टाइम पे इंदिरा गांधी नहीं थी, उस टाइम पे मोरारजी देसाई आ चुके थे। मोरारजी देसाई ने उस टाइम पे इसका जो मर्सी पिटीशन है उसको खारिज कर देते हैं और मई 1979 को इसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, सो दैट आपको ऐसी कहानियों के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।